हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो 2025 में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ, जैसे कि आपका बीएससी नर्सिंग क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से फॉर्म हम फिल कर सकते हैं, उनकी प्रेपरेशन कैसे करके करनी है, पेपर का लेवल कैसा होता है, पैटर्न कैसा आता है, इन सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगी वन बाय वन। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो का हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और मैं अपने पूरे जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से अपना जो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम था वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करा था और अपने बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करी है, ठीक है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है, ठीक है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, मैं उन सबको इंट्रो दे दूँ जो स्टूडेंट्स नए हैं, उनको नहीं पता ज़्यादा बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो देखो बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है। 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। डिग्री कोर्स है लेकिन प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, ये इतना पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका 3.5 ईयर की थ्योरी पोर्शन होता है और 6 मंथ की आपकी इंटर्नशिप होती है। लेकिन जो 3.5 ईयर का आपका थ्योरी पोर्शन होता है उसमें भी आपकी क्लासेस लगती हैं, साथ साथ आपका क्लिनिकल ड्यूटी भी लगती है। ये आपका शॉर्ट में समरी है कि बीएससी नर्सिंग क्या होता है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये क्यों कराया जाता है, ऐसी क्या ज़रूरत है। तो देखो एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए जितने ज़्यादा डॉक्टर्स की डिमांड है उतनी ही ज़्यादा नर्सिस की भी डिमांड है, ठीक है। एक हॉस्पिटल में टीम वर्क होता है, पूरी टीम के बिना हॉस्पिटल नहीं चल सकता, उसी तरीके से नर्सिस के बिना भी हॉस्पिटल नहीं चल सकता है। नर्सिस बैकबोन होती है हॉस्पिटल की। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके जो हमारे वन बाय वन क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो नंबर 1 हमारा जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि अगर मैंने अपना 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कर रखा है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, क्या मैं वो पेपर दे सकता हूँ। क्योंकि मुझसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे बहुत जगह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड भी होते हैं सुनकर कि अच्छा इतना अच्छा कोर्स है तो हमें भी मतलब करना है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है वो बताने वाली हूँ। जो मैं आज की इस वीडियो में बता रही हूँ वो आपको सारी स्टेट्स का बता रही हूँ, किसी एक स्टेट का नहीं है, ठीक है। तो आप भले ही किसी भी स्टेट से हो, आप उत्तराखंड से हो, आप यूपी से हो, आप राजस्थान से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, कर्नाटका से हो, आपके सबके लिए जो एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है मैं आपको वो बताने वाली हूँ, ठीक है। तो नंबर 1 आपका आता है एज। तो देखो 2025 में आपकी एज मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 17 साल आपकी उम्र होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 से, ठीक है। और मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा की जो एज लिमिट होती है वो 35 ईयर्स की होती है, यानी कि 17 ईयर्स से आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए और 35 से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आपकी एज लिमिट है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आपने अपना 10th प्लस 12th किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कर रखा है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन उसमें आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कि आपने अपना 10th प्लस 12th किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से करा हो। सेकंड कंडीशन ये है आपकी क्वालिफिकेशन में कि आपका जो 12th है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए और उसमें आपके 45% मार्क्स भी होने चाहिए, ठीक है। आपके 12th में अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं, 45% मार्क्स हैं आपके, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसमें कि आपकी जो अदर चीज़ें हैं उनके बारे में, ठीक है। ये आपको बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो मैंने आपको बताया है कि आपका बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम में फॉलो होता है, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और कि आप इंडियन सिटीज़न भी होने चाहिए, यानी कि भारत के नागरिक भी आप होने चाहिए। नेक्स्ट आता है सिलेबस कि इसका सिलेबस क्या होगा।
तो देखो सिलेबस में आपका क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी स्टेट्स है ना, वो अलग अलग फॉर्म्स को फिल कराती है। कुछ आपके सेंट्रल लेवल के होते हैं, कुछ आपके स्टेट लेवल के होते हैं, लेकिन सिलेबस जो है आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है, लगभग लगभग सेम होता है सबका। उसमें आपकी फिजिक्स पूछी जाती है, आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है, आपकी बायोलॉजी से क्वेश्चंस होते हैं, कुछ स्टेट आपकी इंग्लिश पूछती हैं, कुछ स्टेट आपकी जीके और करंट अफेयर्स पूछती हैं, और कुछ स्टेट आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछती हैं। अभी नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, तो देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या है कि आप जो है नर्सिंग में करने जा रहे हो, ठीक है, उस फील्ड में जा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए उस फील्ड के बारे में। तो कुछ नर्सिंग से रिलेटेड बहुत इजी से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपकी सिलेबस में क्या होगा, आपकी 11th और आपकी 12th की फिजिक्स पूछी जाती है, आपकी केमिस्ट्री पूछी जाएगी, बायोलॉजी, और आपकी 12th तक की ही इंग्लिश पूछी जाएगी। ये तो आपका फिक्स हो गया, ठीक है। कुछ स्टेट आपकी जीके और करंट अफेयर पूछ लेती है, कुछ स्टेट जो है आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछ लेती हैं। ये आपका एक बेसिक सा सिलेबस बताया है मैंने, जो आपका हर एक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में फॉलो होता है, भले फिर वो सेंट्रल लेवल का हो या फिर स्टेट लेवल का हो, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होता है। तो देखो पेपर जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होता है। आपका एक क्वेश्चन होगा, आपके उसमें 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे। कुछ स्टेट जो है आपकी कंप्यूटर से कराती है पेपर, और कुछ जो है अपना पेन पेपर मोड में पेपर कराती है, यानी कि आपको पेपर मिलता है, पेन मिलता है, और गोले आपको फिल करने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। मोस्टली जो आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एक्सेप्ट कुछ स्टेट हो सकती हैं जो नेगेटिव मार्किंग कराती हो, लेकिन ज़्यादातर आपकी जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। 100 आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें से आपको क्वालिफाइंग स्कोर लाना होता है, यानी कि पेपर को क्वालिफाई करना होता है। तो मिनिमम 50 आपके जो है क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, ताकि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सको, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि फॉर्म्स कौन से फिल करें। तो देखो फॉर्म जो है वो 2 टाइप के होते हैं, सेंट्रल और स्टेट लेवल। सेंट्रल में आपके आ गए एम्स, यानी कि एम्स अपना खुद का पेपर कराता है बीएससी नर्सिंग का। सेकंड है आपका जिपमर, जिपमर भी आपका कराता है, आपका निगरिम्स हो गए, इस तरीके के आपके पेपर्स हो गए। अब फिर आते हैं कुछ स्टेट लेवल के। स्टेट लेवल में आता है कि यानी कि हर एक स्टेट अपना एग्ज़ाम कराती है, ठीक है। जैसे यूपी में आपका यूपी सी नेट होता है, ठीक है, उत्तराखंड में आपका HNBUMU पेपर कराती है, राजस्थान में आपका RUHS होता है। इस तरीके से आपके कुछ स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, और आपके बाकी सेंट्रल लेवल के भी है। सेंट्रल में आपका एम्स जो है वो सबसे टॉप पे आता है, ठीक है। और आपका PGI चंडीगढ़ हो गया। ये ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आपकी बहुत ही कम फीस में, इतनी कम फीस में आप BSc नर्सिंग कर सकते हो 4 साल का पूरा, ठीक है। तो ये आपके कुछ फॉर्म्स हो गए जो आपको डेफिनेटली फिल करने चाहिए अगर आप गवर्नमेंट से BSc नर्सिंग करना चाहते हो, क्योंकि एक वही फ़ायदा होता है कि वहाँ पे थोड़ी वैल्यू भी ज़्यादा रहती है गवर्नमेंट की, और साथ साथ आपकी फ़ीस बहुत कम हो जाती है, ठीक है। फ़ीस आपकी बहुत ना के बराबर चली जाती है। अगर आप प्राइवेट से करोगे तो वहीं आपकी अप्रॉक्स 2 लाख फीस जाती है। इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करती है फीस, लेकिन 2 लाख तक आप मान सकते हो कि आपकी हर एक साल की फ़ीस जाएगी। तो ये आपकी फॉर्म्स का मैंने बताया कि अब ये सारे फॉर्म्स फिल कर सकते हो। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैं हर एक स्टेट के जो फॉर्म्स निकलते हैं BSc नर्सिंग के उनके सारे अपडेट्स देती हूँ, प्लस आपको प्रेपरेशन भी कराती हूँ। और पास्ट 3 ईयर्स से मैं प्रेपरेशन करा रही हूँ, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे चैनल से सिलेक्ट हुए हैं, उनको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिले हैं। तो आप सब अगर प्रैक्टिस आप भी चाहते हो कि आपकी मैं प्रैक्टिस कराऊँ, प्रेपरेशन कराऊँ, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें जब आपके फॉर्म्स रिलीज़ होंगे, आपकी एग्ज़ाम होगा, उनसे रिलेटेड सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो देखो BSc नर्सिंग में भी कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। अब वो वाला टाइम नहीं है कि आप बस गए 2 दिन पहले पढ़ के और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसा टाइम नहीं रहा है, अब आपके कंपटीशन जो है बढ़ गया है। अब वहाँ पे भी ऐसा है कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो पहले से मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन उन्हीं का होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि प्रेपरेशन के लिए आप कोई भी अपनी जो बुक्स है, सबसे पहले तो देखो बुक्स को ना डिवाइड करना ठीक सीखो। बुक्स में जो आपकी अच्छी बुक्स है, मेनली आपकी अच्छी बुक्स में कौन से रेफर करती हूँ कि NCERTs, ठीक है।
आपकी 11-12 की एनसीईआरटी उठाओ, उनसे आपके थॉरोली पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। उनसे पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप कोचिंग लो, आप कोई कोचिंग प्रेफर करते हो खुद से, तो ठीक है, आप कोचिंग भी ले सकते हो, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट करो। और एक चीज़ और, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको प्रिपेयर कराऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैं उनको प्रिपेयर कराऊं, तो मैं डेफिनेटली उनको प्रिपेयर कराऊंगी, और हम कुछ ऐसा स्टार्ट करेंगे जिससे मैं आपको मिनिमम जो कम से कम बच्चे हों उनमें मैं आपको प्रिपेयर करा पाऊँ, अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे पाऊँ, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी प्रिपरेशन करा पाऊँ, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए मैं यही बोलूँगी कि अपनी बुक्स उठाओ, एनसीईआरटी उनको अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और आपका जो एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा आप स्कोर करोगे, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका जितना भी कंफ्यूजन था वो दूर कर दिया होगा कि किस तरीके से आप 2025 में एक गवर्नमेंट सीट से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो और बहुत ही कम फीस में कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना उन स्टूडेंट्स के साथ में जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से करना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्राइवेट की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है उन लोगों की। तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तो तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।